व्यवहारिक दृष्टि से ये भेद हैं, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक ही हो। तत्व दृष्टि से तुम और मैं एक ही हो, व्यवहारिक दृष्टि से अलग अलग हैं। राजन, केवल ईश्वर ही सत्य हैं। तुमने जो मुझसे यह कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने से मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी? तुम शरीर को मारोगे तो मेरी चाल तो बदल नहीं जाएगी? बदल जाएगी। शरीर की पिटाई होने पर भी मैं सुखी या दुखी नहीं होता, मैं आत्मा हूं। शरीर को सुख दुख नहीं होता। शरीर की पिटाई करोगे तो मैं थोड़े बदल जाऊंगा, मैं वही रहूंगा, नहीं होता। ये सब तो शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि। कल मैं लिखवा दिया हूं, शरीर से मजबूत होता है इंद्रियां, इंद्रियों से मजबूत होती है मन, मन से मजबूत होता है बुद्धि, और बुद्धि से मजबूत होती है आत्मा। यही बता रहे हैं, शरीर को शक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि, और बुद्धि को चेतना देने वाली आत्मा है, अर्थात मैं। शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। शरीर का जो धर्म है मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूं कि चींटी आदि मेरे पांव तले आकर कहीं कुचल न जाएं, चलते हुए मुझसे कहीं पाप न हो जाए, ऐसा सोचकर ही मैं छलांग मारता हूं। मेरे श्री कृष्ण सभी जगह विद्यमान हैं, इन चींटियों में भी परमात्मा है। मैं चींटियों तथा अन्य जीव जंतुओं का ख्याल करता हुआ चलता हूँ कि कहीं ये कुचल न जाएं। चींटी में भी ईश्वर हैं, ऐसा मानकर मैं अपने कृष्ण का चिंतन करता हुआ चलता हूँ। अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी ना, मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तुम मारो चाहे कुछ भी करो। जड़ भरत के ऐसे विद्वतापूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना ना ना, यह पागल नहीं, यह तो कोई परमहंस है। अब ये बात सुन के राजा को कि ना ना ना, ये पागल नहीं, ये तो परमहंस है, यह ज्ञानी महात्मा है, लगता है कि यह कोई अवधूत संत है। वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं ये, इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने इसका अपमान करके बड़ी क्षति कर दी है। यह सोचकर चलती हुई पालकी से राजा कूद पड़े। यहो नहीं बताए कि रोको, पालकी से उतारो। जैसे उनको भान हुआ ये तो अपराध हो गया, तो पालकी से ही छलांग मार के राजा नीचे कि कहूँगा, किसको कहूँगा कि रोको? सब में तो बता रहे हैं कि वही है, तो फिर आदेश मैं दूं कि बैठ पालकी रखो, तो किसको आदेश दूंगा? आत्मा को आदेश दूंगा कि रोको। इसलिए वो विचार करके छलांग मार दिए, वहां से पालकी से कूद गए हैं। पालकी से राजा कूद पड़ा। जो मारने के लिए तैयार हो गया था वही राजा अब बंधन कर रहा है। जो मारने के लिए तैयार था वही अब बंधन कर रहा है। भरत जी तो निर्विकारी हैं। रहुगन द्वारा अपमान होने पर और समान होने पर, सम्मान दिया चाहे अपमानित किया होने पर, अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में समस्थिति थे। न क्रोध न दुख न सुख। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति से होती है, वस्त्रों से नहीं। सम्मान या अपमान होने पर भी वही समता। माना अपमान में संत की वृत्ति समी रहती है, मान अपमान में संत की वृत्ति समी रहती है, वो नहीं, वो अच्छा बुरा उसकी नहीं होती है भाव। वेश द्वारा संत होना सरल है, हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। रहुगन ने क्षमा याचना की। वह बोला कि आपके अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा रहुगन ने पूछा, यह सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें? यदि वस्तु असत्य हो तो उससे कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। जिस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना, अब प्रश्न उत्तर चल रहा है। राजा कह रहे हैं कि अगर घड़ा अगर असत्य हो तो घड़ा में जल कैसे भर के आ सकता है? इसलिए घड़ा भी सत्य है, जल भी सत्य है। और सत्संग होने लगा, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ी सी बता दूं। सत्संग लाना शक्य नहीं है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मैं तो मानता हूं कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि इस शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, और मन का संबंध बुद्धि के साथ है, और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है।
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा, क्योंकि यही तो कहा गया है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः जो दुख शरीर को होता है वही आत्मा को भी होगा ही ना। चूल्हे पर बर्तन को बर्तन में, चूल्हे पर बर्तन को बर्तन में दूध हो और दूध में चावल हो, तो चूल्हे की अग्नि से पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पके हुए चावल पक जाते हैं। आग पर तो बर्तन रखा गया है और बर्तन में दूध रखा गया है और दूध में चावल रखा है, तो चावल भी तो पक जाता है। बर्तन गर्म होता है, दूध गर्म होता है, चावल भी पक जाता है। ये प्रश्न उधर सत्संग का चल रहा है। तो शरीर को होने वाला दुख आत्मा को भी होना चाहिए ना। जड़ भरत जी ने कहा, राजन यह मिथ्या है, यह सत्य है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे हुए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो पकते हैं, अग्नि पर रखे हुए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो पकते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डालें तो नहीं पकेंगे। कहते हैं कि दूध में अगर चावल डाल दिए तब तो पक गया, लेकिन दूध में अगर पत्थर डाल दिए जाएं तो वे नहीं पकेंगे, क्योंकि वो पत्थर निर्लेप है। जो निर्लेप है वो नहीं पकेगा, इसलिए आत्मा निर्लेप है, वो नहीं प्रभावित होगा। जैसे दूध में चावल पकता है लेकिन पत्थर नहीं पकता है, पत्थर निर्लेप होता है, दूध से अलग रहता है, तो दूध में सटा हुआ नहीं रहता है, इससे पत्थर नहीं पकेगा। निर्लेप आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप है, संसार तो मन की केवल कल्पना है। राजन, मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृत हो जाता है। अतः जो मन यदि सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आत्मा मन सुधर जाएगा तभी मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा मन, अब कहते हैं ये, एक बार मेरा मन मृग बालक में फंस गया तो मुझे भी मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अब मैं सावधान हो गया हूँ। मुझे याद है कि मैं मृग के बालक में फंस गया था तो मुझे मृग बनना पड़ा था। अब मैं फंस गया हूँ, अब मैं सावधान हो गया हूँ। राजन, यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं सालता। माता जो होती है अपनी संतान को उठा लेती है, कहती है माता की हल्का है, लेकिन दूसरे के बच्चे को उठाती कहती है कि बहुत भारी है, उसको नीचे रख देती है। अपना बालक उसको भारी नहीं लगता है, लेकिन दूसरे का हल्का बालक भी उसको भारी लगने लगता है ना। और एक व्यवहारिक मन का है, माता को अपनी संतान का बोझ नहीं लगता सालता, क्योंकि वहाँ मन की ममता काम कर रही है। मन की ममता के कारण अपना बच्चा हल्का लग रहा है, और मन दूसरे के बालक में नहीं लगा इसलिए वो भारी लग रहा है। मन का खेल है। माता को अपना पुत्र फूल सा लगता है, दूसरों का पुत्र वजनदार लगता है ना। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी माता को फूल सा लगता है, जबकि दूसरों के पुत्र का वजन बोझ सा लगता है। उसका कारण मन है। मन कहता है कि यह अपना है और वह पराया। राजन, ये सब तो मन के धर्म हैं, ये सब तो मन के ही खेल हैं। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृग होना पड़ा था, और मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। मन मृग बाल में फंस गया था, अतः मुझे पशु बनना पड़ा था। मुझे भी पशु बनना पड़ा है। राजन, तू तो केवल कच्छप देश का ही राजा है ना। तू राजन तो कच्छप देश का राजा है ना। मैं तो भरत खंड का राजा था। अब उनका अहंकार खत्म करें कि मैं तो भरत खंड का राजा था, तू तो एक कच्छप देश का राजा है, खंड का राजा है। फिर भी मेरी दुर्दशा हुई थी। मैं भरत खंड का राजा था, फिर भी मेरी दुर्दशा हुई थी। मोह में फंस गए थे, जन्म मृग में लेना पड़ा। तो विषयासक्त मन जीव को सांसारिक संकट में फंसाता है, और वही मन विषय रहित होने पर जीव को शांतिमय मोक्ष प्रदान करता है। यानी कि मन का सारे खेल है। ये शास्त्र बताते हैं कि मन को बस में करो। मन भिन्न भिन्न तरह के व्यसनों में फंसा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे करके एक पैक मत छोड़ो, धीरे धीरे बुद्धि का प्रयोग करके। जैसे मैंने उदाहरण दिया हनुमान जी का, सुरसा का वध नहीं किया, बड़ी विवेक से वहाँ बुद्धि से उसको ओवरलैप किए हुए हैं उसके। और जो सुरसा का ओवरलैप नहीं करेगा, बुद्धि से नहीं अगर पार पाएगा, तो उसको सीता जी से भेंट नहीं होगी, वहाँ आद्या शक्ति से मुलाकात नहीं होगी। समुद्र, संसार रूपी समुद्र में डूब ही जाएगा।
ये संसार भी एक समुद्र है, इस संसार में डूबना ही है, क्योंकि सुरसा नाम की राक्षस सभी जगह है, वो सभी आपको फंसा कर रखेंगे, पार नहीं होने देंगे। तो इसलिए विवेक का इस्तेमाल करें। विषयों का चिंतन करता हुआ मन उसमें फंस जाता है तो उसका बंधन आत्मा अपने में मान लेती है, स्वयं पर आरोपित कर लेती है। यह सब मन की ही दुष्टता है। अतः मन को परमात्मा से स्थिर करो। साथ में कहते हैं कि मन को परमात्मा से जोड़ो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये सब भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निंदा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5वें स्कंद में है और वह भी देवों के द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए है, कहा जाता है भगवान की सेवा करने के लिए है। आप दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि मैं मंच से बोल रहा हूँ कि भगवान की सेवा कीजिए। भगवान का अर्थ मैं बताया था, पहले दिन ही बताया था। भगवान का अर्थ बहुत उदाहरण देते मैं बताया था 3-4 तरह से कि भगवान कौन है। हर एक योनियों में जो आए हैं वो भगवान का अर्थ होता है। अंश के रूप में आए हैं वो भाई, तो सारे उदाहरण देकर प्रथम दिन में बता चुका हूँ। यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वह नर से नारायण हो सकता है। कहते हैं कि मानव चाहे तो नर से नारायण हो सकता है अच्छा संकल्प करके। देवता लोग भी मनुष्य बनना चाहता है। क्यों? इसलिए कि देवता लोग स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग में भजन कीर्तन नहीं होता है, वहां जाकर केवल पुण्यों का उपभोग होता है। जो पुण्य कार्य जो उन्होंने किया है उसका उपभोग करते हैं। उपभोग जैसे समाप्त हो जाएगा, रुपया पैसा मान लो कि विदेश में चले गए, आपका रुपया पैसा खत्म हो जाएगा, आ जाइए घर में, तो ऐसे ही ऊपर बढ़िया पुण्य कार्य करके स्वर्ग में गए हैं, जब खत्म हो जाएगा तो आ जाएंगे अपने ऊपर योनियों में आ जाएंगे ना। तो इसलिए देवता लोग कहता है कि भैया नहीं, हमको मनुष्य बनना है, मनुष्य में भजन करने को मिलेगा, वहाँ बहुत सी सामग्रियाँ हैं, भगवान के स्मरण में मन रहेगा तो हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। वहाँ स्वर्ग में प्रारब्ध खत्म नहीं होगा, पुण्य खत्म होता है और यहाँ प्रारब्ध खत्म होता है। यहाँ प्रारब्ध हमारा है वो खत्म करने का विधान है और स्वर्ग में पुण्य खत्म करने का विधान है। यानी कि जो भोग रुपया पैसा है उसका उपयोग कर सकते हो, फिर तुमको आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहता है कि प्रारब्ध ही जड़ से खत्म कर देंगे, फिर प्रभु में ही मिट जाएंगे। इसलिए लोग देवता लोग भी तरसता है कि मनुष्य बन जाते। मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है। ये 4 पुरुषार्थ जो चतुर्थ स्कंद में बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो मनुष्य के शरीर से ही संभव है। ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्म हुए मनुष्यों की महिमा देवगण इस प्रकार करते हैं। कहते हैं कि देवता लोग भी भारत में जन्मे हुए मनुष्यों के लोगों की वंदना करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर विधान है ना। हर एक तरह के शास्त्र हैं, हर एक तरह के संत हैं, हर एक तरह के प्रकृति वातावरण है। ऐसा भारत से अच्छा कोई देश नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ ठंडा भी पड़ता है, गर्मी भी पड़ता है, यहाँ वर्षा भी होता है। तो किसी देश में खाली गर्मी पड़ेगा, किसी में खाली ठंडा पड़ेगा, किसी में खाली वर्षा होगा। और यहाँ तो भारत में ही हिमालय में उधर जाइएगा तो ठंडा रहेगा और इधर जाइएगा तो गर्मी रहेगा। एक ही सीजन में, एक ही जगह में दोनों सीजन मिल सकता है ना। कहीं चले जाइएगा तो वर्षा हो रहा है, कहीं चले जाइएगा तो सूखा हुआ भी है। इसलिए इतना सुंदर, इसलिए शास्त्र तो शुरू से ही भारत की मतलब इसको महान मानता है। भारतवर्ष के मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए होंगे, ये शास्त्र पता है कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले कौन से पुण्य किए होंगे, कितना सुलभ उनको स्थान दिया गया है। वास्तव में आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं तभी आपके घर अच्छे होते हैं। आप साधारण मान लीजिए, आप कुछ अच्छा कार्य किए हैं तो अच्छे घर में आपका जन्म होगा। अगर शास्त्र भी कहता है कि भरत जी ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, मृग बने या मृग से गए तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, तो आप अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे घर में जन्म ही हो जाएगा आपका। तो इसीलिए अच्छे कार्य किए हैं तो भारत में ही जन्म हो गया है। अथवा क्या श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे कि उन्होंने भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म इस भारतवर्ष में ही पाया है। यह मनुष्य जन्म श्री हरि की सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण हम भी इसकी इच्छा करते हैं। देवता लोग कहते हैं कि हम भी इसकी इच्छा करते हैं कि हमको भी मनुष्य मिल जाए, भारत में ही जन्म ले ले।